2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज दिल्ली से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। तिलक नगर, जहां पर आपको पंजाबी जायका मिलेगा। यहां तक कि मेरे पैनलिस्ट भी ठेठ पंजाबी हैं तीनों। एक का इंतजार है, सबका परिचय करा दूं मैं आपको। अमृता धवन, कांग्रेस की तरफ से तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता। जर्नैल सिंह, जो अन्ना के साथ जन लोकपाल से जुड़े हुए हैं। और हमें इंतजार है अभी राजीव बब्बर साहब का, जो कि सिटिंग विधायक के बेटे हैं। मगर आज नरेंद्र मोदी ने जोरदार दस्तक दी है दिल्ली में। तो सवाल अपने आप में यह कि क्या नरेंद्र मोदी इन चुनावों में, यानी कि दिल्ली के चुनावों में एक फैक्टर साबित हो सकते हैं। आज किस तरह से उन्होंने शीला दीक्षित की खिंचाई की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोई कोयले की चोरी करता है भैया? ये दिल्ली में ऐसी सरकार है, कोयला खा गई कोयला। मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करने के बाद फिर दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 14 में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यहां भी कांग्रेस पर अपने अंदाज में हमला बोला। पार्टी के नाम बदले, निशान बदले, नीतियां भी बदली, नीयत नहीं बदली है। इनकी नीयत ऐसी है, उस नीयत को लेकर के कभी देश का भला नहीं हो सकता। दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा के लिए वोट पड़ने हैं। शीला दीक्षित के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। शीला के सामने बीजेपी ने हर्षवर्धन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा मोहरा है मोदी। जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी की मदद से बीजेपी हासिल कर सकेगी दिल्ली की चाबी? तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली के चुनावों में नरेंद्र मोदी एक मुद्दा हो सकते हैं। हमारे साथ अभी बीजेपी के नुमाइंदा अभी भी नहीं पहुंचे, मगर अमृता जी यहां मौजूद हैं। अमृता जी, 2 हमले उन्होंने किए, पानी की स्वच्छता और बीआरटीएस, और दोनों में कहा कि गुजरात अव्वल है, दिल्ली पिछड़ रहा है। अब इस तथ्य से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, फैक्ट्स तो कभी भी गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर मोदी जी उनके ठीक नहीं रहे, और ये समय समय पर साबित भी किया गया है। जब जब उन्होंने भाषण दिए तो उस भाषण में कितनी कमी रही है फैक्ट्स की, हम सभी जानते हैं। जहां तक बात है दिल्ली की डेवलपमेंट की, तो दिल्ली का आज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गुजरात से बहुत ज्यादा हाई है। और कहीं ना कहीं ये जो 15 साल का विकास है वो मोदी जी को अच्छे से पता है कि उनको पिछाड़ चुका है। अगर मोदी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा था, पानी और बीआरटीएस जिसका जिक्र आज मोदी ने किया, अब स्वच्छ पानी कम से कम तिलक नगर की जनता तो नहीं पी रही, मैं जानता हूं। देखिए, तिलक नगर की जनता तो बिल्कुल नहीं पी रही। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 300-350 करोड़ रुपए ओपी बब्बर जी को दिए थे पानी और सीवर को ठीक करने के लिए, लेकिन वो पैसा उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। तो पानी कैसे अच्छा मिलेगा? तो वो तो बीजेपी के विधायक है ना। चलिए, सवाल ये कि क्या मोदी एक मुद्दा है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी भी मोदी पर संभल कर हमला करती है। हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस देश के आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, और ये दोनों पार्टियां उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। अब देख चुके हैं, सारा देश देख चुका है कि जब बात हुई थी उस जन लोकपाल बिल की, तो सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि खुद भ्रष्ट है। चाहे वो बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी, दोनों ने इसको धोखा दिया है। जन लोकपाल के खिलाफ थी दोनों पार्टियां, जबकि वो टोटली भ्रष्टाचार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी तो कोई बात ना करे तो अच्छी बात है। इनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जो इन पे इल्जाम लगे हैं पैसा खाने के, इसके बाद ये कुछ बोलने के लिए भ्रष्टाचार। आप सबको जनता सब जानती है, स्टिंग ऑपरेशन में कुछ भी नहीं है, वो इन्हीं लोगों के चैनल है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है आप सब जानते हैं। उस स्टिंग का ठीकरा भी आप ही पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, जब सच्चाई सामने आएगी तो ये किसी पे तो ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने टिकट के लिए पैसा खाया है। सवाल यहाँ पर ये, जर्नैल जी, क्या आम आदमी पार्टी गुजरते वक्त के साथ, जैसे जैसे हम चुनावों के नजदीक आ रहे हैं, गुत्थियों में गुनती जा रही है, आप एक विवाद के बाद दूसरे विवाद में फंस रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, इसलिए कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। एक तरफ आप देख सकते हैं इनके पास 2365 करोड़ रुपए पड़ा है,
संयुक्त ऊर्जा बीजेपी और कांग्रेस की दोनों आम आदमी पार्टी पर है, क्यों? कि हमारी लड़ाई जो होती है हमेशा बीजेपी के साथ होती है। आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। लेकिन मेरा सवाल जो है बीजेपी के सभी उन विचारों के साथ है, उन सभी बातों के साथ है जो वो हम पर इल्जाम लगाती है। पहले वो अपने गिरेबान में जाकर देखे कि उन्होंने क्या किया देश के लिए जब वो सत्ता में थे या जब वो दिल्ली की सत्ता। काश आपके सवाल को सुनने वाला कोई होता, क्योंकि यहां तो शून्य बता सन्नाटा है बिल्कुल, क्योंकि अब तक राजीव बब्बर नहीं पहुंचे। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। चलिए अब लोगों से हम सवाल लेते हैं। जी, इस विधानसभा में यही हाल है जो यहाँ इस सीट पे हाल है। आज तक 5 साल में बब्बर जी आए नहीं इस ब्लॉक में, नाश कर दिया उन्होंने। हाँ जी, नहीं, सवाल ये है कि आपके विधायक के सुपुत्र मौजूद नहीं है, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? जाम में फंस गए ना जी, जाम में फंस गए। सर, हमारे जो विधायक के सपुत्र हैं, सन 2008 में भी उन्होंने H3 में मकान लिया था और ऐसे गए जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, और ऐसे ही चलिए देखिए, मैं पिछली मीटिंग में तिलक नगर मिला था तो हमारे आदरणीय बब्बर साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मुझे 370 करोड़ रुपया फंड दिया। वो फंड कहाँ लगा? सवाल ये चलिए, ये सवाल मुझे उनसे पूछना चाहिए था, मगर अमृता जी, पानी की समस्या तो एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। यमुना आके दिल्ली में बर्बाद हो जाती है, उससे पहले सब ठीक ठाक चल रही होती है, तो दिक्कत तो यहां पर शीला दीक्षित की नीतियां हैं। देखिए, पानी के ऊपर मैं पहले भी इस मंच पर बोल चुकी हूँ कि जो त्रुटियां रहती हैं उसको नियंत्रित करने का और लोगों तक पानी पहुंचे, इसका हमने हमेशा प्रयास किया है। और आज दिल्ली की जनता ये नहीं कह सकती कि उनको पानी नहीं मिलता है। माफ कीजिएगा, आपके 17 सीवेज प्लांट्स काम नहीं करते हैं। सवाल यह है कि आपके दिल्ली जल बोर्ड में अभी भी लीकेजेस हैं, जिसके चलते विजय गोयल साहब को खुले में नहाना पड़ता है फटी हुई पाइप के साथ। विजय गोयल जी खुले में रहे या अंदर नहाए, वो नहाते ही रह जाएंगे। कोई लीकेज नहीं है जी, ये कनेक्शन दिए गए हैं सारे टैंकर माफिया को। क्लियर आरटीआई में इन्होंने। कौन चलाता है टैंकर माफिया? सारे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ऐसा है क्या? देखिए, इनकी बातें मैं इसलिए बहस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अब इनका वो स्तर रह नहीं गया कि इनके साथ वो बहस की जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, आपका स्तर भी मालूम है। जन लोकपाल से भागने वाले ये सब आपके चेले चपाटे हैं, सब आपके समर्थक हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे अपने खुद की बात है तो हमारा स्तर तो यहाँ की तिलकनगर विधानसभा की जनता, जब 4 तारीख को मतदान होगा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इतिहास रचेगी। आम जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है जी। इस बार बता देंगे कि ये जो आते हैं ना 5 साल में एक बार ही हाथ जोड़ के। सवाल ये है, 20 साल में 15 साल तो बब्बर साहब रहे, 5 साल में गलती से मिल गया था जसपाल सिंह को मौका, तो आम जनता तो सोचेगी ना कि मैं एक नए आदमी को क्यों ना मौका दूं। अब आप पॉइंट पर आए हैं कि इतने सालों से उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड फर्म यहाँ पर खोल रखी है। अब समय आ गया कि उनकी इस प्राइवेट लिमिटेड फर्म को बंद किया जाए और बीजेपी का कार्यकर्ता भी अब यही चाहता है और कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है। चलिए, हमें ये बताया गया है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार राजीव बब्बर हैं वो नरेंद्र मोदी की रैली से यहां तशरीफ ला रहे हैं। हम इंतजार करेंगे कि शो के खत्म होने से पहले वो यहां पहुंच जाए। और भी लोगों से जानते हैं उनके सवाल। जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि तिलकनगर विधानसभा हमारी दिल्ली की सबसे पुरानी विधानसभाओं में से एक है, पर फिर भी 15 साल हो गए हैं ओपी बब्बर जी को विधायक बने हुए, पर ऐसा कोई विकास तो दिख ही नहीं रहा है। आप जाकर देखो तिलकनगर के अंदर रोड बिल्कुल खस्ता है, पानी बिल्कुल आता नहीं है। बिल्कुल हम ओपी बब्बर से और उनके लड़के से तो बिल्कुल परेशान है। चलिए, हम कुछ नारे सुन रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बब्बर साहब तशरीफ ला रहे होंगे। आपके सवाल और सवाल? जी बोलिए। हेलो, मैं एसबीआई सोसाइटी में रहता हूँ और मैं एसबीआई सोसाइटी में रहता हूँ और 13 साल हमारी सोसाइटी को बने हुए हो गए। हम ओपी बब्बर जी से कई बार मिले पर्सनली और हमने लाखों रुपए का बिल पे किया, लेकिन आज तक के एक बूंद पानी नहीं मिला। वो एश्योरेंस देते रहे कि कल से आएगा, परसों से आएगा। तो सवाल ये कि ये मुद्दे हैं जिस पर बब्बर साहब से नाराज। सर, मैं तो ये कहूंगा उन्होंने आज तक हमने देखा ही नहीं चेहरा। ऊपर से आम आदमी पार्टी जैसे कहते हैं बॉलीवुड में राखी सावंत पब्लिसिटी स्टंट करती है, आम आदमी पार्टी वही करती है सिर्फ। सवाल ये, आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो वो एमटीवी रोडीज वाले हजरत ने जो कहा सुशील कुमार शिंदे के बारे में, आज विशाल ददलानी ने जंतर मंतर में आपके रॉक शो के दौरान जिस शब्द का इस्तेमाल किया, बचना है हसीनों, एक गाना है ना, तो हसीनों की जगह उन्होंने शुरू में ह की जगह क लगा दिया। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा?
देखिए, मैं विशाल जी ने क्या बोला उसके बारे में मेरे को कुछ ज्यादा जान। अगर आप अपने इस बॉलीवुड क्लब को कंट्रोल क्यों नहीं करते? नहीं, कोई भी आके अपने विचार रख सकता है, मेरे को उनके विचार के बारे में ऐसा कुछ नहीं मालूम। जर्नैल सिंह, ये विचार होते हैं, ये तो सरासर गाली है। देखिए, मैं वापस तिलकनगर विधानसभा पे आना चाहती हूँ ताकि हम मुद्दे से ना भटके। यहाँ पर एक अस्पताल हुआ करता था जिसको आदरणीय बब्बर जी ने डिमोलिश करा दिया, और डिमोलिश होने के बाद आज वो वहीं का वहीं है, कोई उस पर नींव नहीं रखी गई, कोई काम नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा फेलियर है उनका। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको 350 करोड़ दिए, उन्होंने सीवरेज का सिस्टम कहीं पर भी ठीक नहीं किया। अमृता जी, माफ कीजिएगा, नहीं 350 करोड़ क्या इतनी आसानी से कोई गफलत कर लेगा उसकी? देखिए, ये करोड़ों के मालिक हैं। कहाँ इन्होंने एक एयर कंडीशन का ऑफिस खोल के एयर कंडीशन का काम करते थे, आज ये हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए? अपनी क्यों नहीं हम पे संपत्ति दिखाते? तो सवाल ये, ऐसे में आम जनता के पास विकल्प क्या रह जाता है? और आप अगर विकल्प पेश कर रहे हैं तो कोई एक मुद्दा बताएं जिसके तहत जनता आपको चुने। हम सिर्फ पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि इन दोनों में हमें एक फर्क बता दीजिए। अगर ये मोदी जी इनके बात करते हैं परिवारवाद की, तो आप तिलकनगर का हाल देख लीजिए, दिल्ली में 4 सीटों में इनके शहजादों को फिर मिली है। अगर आप बात करें भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस में है, तो इसमें बीजेपी 20 भ्रष्टाचार लिखे हैं। हम तो चाह रहे हैं फर्क तो बताएं, सुधार की शुरुआत तो होना कहीं से। वैसे आपको कैसा लगता है जब शहजादे के क्लब में बीजेपी भी आपको ज्वाइन कर लेती है, उनके भी वंशवाद के नमूने जो हैं सामने उभर कर आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, बड़ा साफ सी बात है, अगर कोई टैलेंटेड है, किसी के अंदर क्वालिटी है और कोई काम अच्छा कर रहा है जमीन पर, उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन बात यह कि आप दूसरे पे ब्लेम करते हैं, लेकिन अपने गिरबान को आप झांक कर नहीं देखते। यहाँ आकर प्रश्न चिन्ह बीजेपी के ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, बब्बर साहब अपने ट्रैफिक जैम से निकल के आएंगे और लोगों से भी हम सवाल लेते हैं। जी बोलिए। देखिए, आपकी डिबेट का जो जवाब है वो सामने देख के नजर आ जाता है। एक पे शून्य सा सन्नाटा, एक वो जो कहते हैं कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अगर आप कहेंगे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के बाद आप जन लोकपाल ले आएंगे तो कौन मानेगा? वो दीवाना पागल ही कहेंगे लोग। और भी लोगों से बांधते हैं। जी जी बोलिए। मैं विकासपुरी का रहने वाला हूं और एच ब्लॉक पार्क जहां अमृता धवन जी रहती है उसके पीछे कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, और अब इन्होंने बोर्ड पर अपनी फोटोएं लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। 2 पार्क, उस पार्क के साथ 2 पार्क और हैं, उसमें देखो कुत्ते गाय बैठी हुई हैं, और एक ही पार्क इन्होंने डिवाइड किया है, और वो भी हमने। ये हालत है सबसे पुरानी विधानसभा सीट का। तो सर, पिछले 10 साल से ओपी बब्बर का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, कोई काम नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा इन्होंने खाया। ये जो एपीबी, ये आम आदमी पार्टी, इनके जैसा आदमी जो आज खुलासे टीवी पे हो रहे हैं, ये सच्चाई है, इन्होंने अन्ना जैसे आदमी को धोखा दिया। सर जी, ओपी बब्बर ने कोई काम नहीं किया सर, नारियल तोड़े, स्कूल बनाए आपने, कोई काम नहीं किया तिलक। घोषणा विधायक एक तरह से रहे। जी बोलिए। इन्होंने बहुत अच्छे पार्क डेवलप किए हैं अमृता धवन जी ने, और खूब विकास किया है। 1.5 साल में दिखा दिया है कि वो क्या काम करने वाली है। अमृता धवन जी से कम इस जनता को उम्मीद है। हाँ जी, अमृता जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो 116 वार्ड में तो सबको जानती है, आसपास के वार्ड में उनको कौन जानता है? सिर्फ आजकल के दिनों में ही वो चक्कर लगा रही है। अमृता जी, आप 116 वार्ड में तो जानी जाती है, मगर आपको बाकी और कौन जानता है? आप पहले तो नदारे। देखिए, मैं कमाल है, ये सबसे बड़ा झूठ है। 116 वार्ड की मैं निगम पार्षद हूँ, 114 वार्ड में मेरी पैदाइश हुई है, 113 वार्ड में मैं 10 साल रहकर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे दिल्ली के दिल में रहती हूँ। के दिल में रहते हैं। जर्नैल सिंह जी, आप दिल में जगह बना पाए कि नहीं तिलकनगर की जनता में? जी, हमारे दिल में तो आग लगी हुई है, हमारे दिल में तो तब से आग लगी हुई है, और हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ चेंज आए। और मैंने आपको अक्सर सुना है बोलते हुए, आप कहते हैं एक उदासीन रवैया कभी कभी कि भाई जनता को फैसला करना है, तो आप खुद प्रोएक्टिव इतने क्यों नहीं है? आपको क्या कमी लगती है जी हमारे एफर्ट्स में, आप पहले बताएं। हम तो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, और तब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जब हमने मिशन ज्वाइन किया था तब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, हमने मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। जब इनके मंत्रियों द्वारा बोल दिया गया कि सड़क छाप लोग नहीं डिसाइड करेंगे। देखिए, इसको मजबूरी नहीं कहते, इसको मौका परस्ती कहते हैं। जब इनको दिखा कि अन्ना जी ने इनका साथ छोड़ दिया क्योंकि ये गलत रास्ते पे चल पड़े थे, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं। अगर मंशा साफ होती तो चुनाव से इमीडिएट पहले इस तरीके से करप्शन का केस नहीं आता। हमारी मंशा सत्ता में आना नहीं है, 1 महीने पहले ओपन चैलेंज किया गया था, आप आज वो बिल पास करो, हम आज अपने घरों में जाकर राजी हैं। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं उनके सवाल, उनके मुद्दे तिलकनगर में। आराम से। सर, हमारे निगम पार्षद ये जब से बनी है, इनसे पूछो आपने विकासपुरी वार्ड नंबर 116 में क्या डेवलपमेंट किया है? इन्होंने अपने घर के सामने जो पार्क बनवाया अपने दादाजी के नाम का, अपने
अपने दादाजी के नाम का बनाया, उसके बाद इन्होंने खाली बोर्ड लगाए और ये सरकार बीजेपी की। सर 15 साल से इनसे पूछिए, हमारे से 3% एजुकेशनल टैक्स लिया, 95% सिक्योर करने के बाद दिल्ली के बच्चे को एडमिशन नहीं, दिल्ली के किसी भी स्टूडेंट को नर्सरी में एडमिशन नहीं। इनसे पूछिए, इन्होंने 1.5 साल में मनोहर नगर हिमगिरी में कभी कदम रखा? इनसे पूछिए। पिछले 15 सालों से राजीव बब्बर या उसके फादर ने एक भी पीछे जाइए। तो सवाल यहाँ पर ये, अमृता जी, नाराजगी उनसे भी दिख रही है जो अभी विधायक बनी नहीं है। देखिए, जिनसे आपने सवाल पूछा है और जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो बीजेपी मंडल के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए अच्छा बोलेंगे। जर्नैल, ऐसे में आपने ही पूछा इन्होंने क्या किया तो मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने एक पार्क अपने दादाजी के नाम पे बनवाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको कोई शहीद और नहीं मिला? भगत सिंह है, राजगुरु में 20 शहीद है, उनका नाम नहीं मिला? दादाजी के नाम परिवार पार्क। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं और मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे दादाजी नहीं, वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमने जगह जगह पर उनको जवाब देने के लिए ये काम किया है। ठीक है, मगर हैं तो आपके परिवार के, लेकिन वो मेरे परिवार से पहले वो देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। देश के फ्रीडम फाइटर। इनको कोई फ्रीडम फाइटर नहीं मिला। सैकड़ों फ्रीडम फाइटर हैं, आज भी भगत सिंह का नाम कहीं नहीं दिखता फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में। इनको अपने दादाजी का नाम ही मिला है। कब ये सिस्टम खत्म? देखिए, हम तो बाबा खेम सिंह जी हैं, संत सुजान सिंह जी हैं, उनके नाम पर भी कर रहे हैं, गुरुओं के नाम पर करते हैं। सम्मान की बात होती है, एक कम्युनिटी बॉन्डिंग की बात होती है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। इनकी कोई इतिहास नहीं है, इनका कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं है, तो ये क्या बात करें? एक बात बताइए, मुझे बताया गया यहाँ 40 से 45% सिख वोटर्स हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप एक हारी हुई बाजी लड़ रही हैं? देखिए, बाजी तो मैं जीत चुकी हूँ, अब लड़ाई है मार्जिन को बढ़ाने की। क्या सिख वोटर्स आप पे विश्वास करेंगे? सिख वोटर सारे लोग मेरे समर्थन में है, आपको ये आने वाली 4 तारीख को दिख जाएगा। सवाल ये कि क्या चुनाव की बात कर रही है, तब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। इस बार ये ऑप्शन है और मैं सिख वोटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोग हमारे साथ हैं और इसका जवाब 4 तारीख को इनको मिल जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर कुछ हलचल देख रहे हैं और राजीव बब्बर पहुंच चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, सवाल यहाँ पर यह कि हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और 20 में से 15 साल आपके पिता यहाँ पर विधायक थे और विकास की सूरत से यहाँ एक नाखुशी दिखाई दे रही है, तो क्या आप एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला के आया हूँ, पूरा करंट है। एक सभा चल रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास पे यहाँ जहाँ विकासपुरी में है, यहाँ पूरी की पूरी सड़कें डेंस कारपेट की हुई, पूरी सड़कें तैयार हुई, एक बड़ा नाला कवर किया गया और पार्क, फ्लाईओवर, सब तरीके। आप पर आरोप अभी लगाया अमृता जी ने कि जो 380 करोड़ की सीवेज सिस्टम थी उसमें धांधली की है और सीधा आरोप आपके पिता पर। इसका मतलब अमृता जी शीला दीक्षित जी से नाराज है क्योंकि सरकार ने पैसा दिया, हमने तो वो स्कीम वेस्ट दिल्ली के लिए लड़के ली। 25 बार विधानसभा में खड़े होकर प्रश्न पूछा। दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली की पूरी सीवर लाइन साफ की गई। कहां साफ की गई? राजीव जी, अभी भी आप तिलक नगर में जाइए, सिख पुनर्वास कॉलोनी में जाइए, अभी भी लोगों को जबरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तो नारे में। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप ट्रंक लाइन सीवर की बात कर रहे हैं, ये वो सीवर लाइन है जो न सिर्फ तिलक नगर, जनकपुरी, हरिनगर, पूरी पश्चिमी दिल्ली को बेनिफिट देती है। ये उसकी बात कर रहे हैं। आपको सीधा एमपी लड़ना चाहिए ना, पूरी पश्चिमी दिल्ली की बात करें, तिलक नगर तो ये सुधार नहीं पाए। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? कि एक ही क्वालिफिकेशन है कि ये एक एमएलए के बेटे हैं। एमएलए के बेटे हैं। वो कह रही हैं कि आपके एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप एक एमएलए के बेटे हैं, यानी कि वंशवाद का नारा बिखर जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। दिल्ली में जब सीलिंग की लड़ाई हो रही थी, राजीव बब्बर शीला दीक्षित की गाड़ी के नीचे लेट के आंदोलन कर रहा था। ये वो राजीव बब्बर है। मेरे पास वक्त की कमी है, मगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां जारी रहेगा। हम वजीरपुर में मिलेंगे।